हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और गेन करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ और पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो सोडियम है एटम है वो है ना उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर ये अपने एम सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो अब एल सेल के पास क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है एल सेल में उसका वो स्टेबल ऑक्टेट है। ठीक है, तो जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो सोडियम कैटायन बना। ठीक है, तो जिसे हमने बोला Na+। ठीक है, जब लूज़ करते हैं तो वो जो मेटल या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटल कैटायन कहलाता है। तो इसीलिए तो सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो वो क्या कहलाया, सोडियम कैटायन कहलाया। अगर मैं दूसरी में एग्ज़ाम्पल में क्लोरीन का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ तो क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो वो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो किसी से ले लेगा। ठीक है, जब वो किसी से ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा जब वो ले रहा है। तो जब मतलब कि जो एलिमेंट अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब है कि वो एनायन कहलाएगा। तो क्लोरीन के पास वो इलेक्ट्रॉन 1 ले रहा है, यानी कि क्लोरीन एनायन हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, Cl नेगेटिव। ठीक है, क्लोरीन एनायन बोलेंगे। ओके, तो सोडियम और क्लोराइड जो आयन्स हैं वो ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, यानी कि सोडियम के पास 1+ चार्ज है, क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑपोजिट चार्ज है ना वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉर्मेशन है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि जो NaCl है वो बनता कैसे है। वो मैंने यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझाया हुआ है, समझाने की कोशिश की है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 281। ठीक है, तो यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, जिससे वो सोडियम कैटायन बनाएगा। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, 287। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। यानी कि किससे लेगा, वो सोडियम से लेगा। सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ठीक है, तो वो उससे सोडियम कैटायन बनाया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होने की वजह से ये अब ये ले लेगा, तो इसके पास जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये लेने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो एनायन की होती है। तो यानी कि ये क्या बना लेगा, क्लोराइड एनायन बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाया है कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब यही जो तरीका होता है वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के कारण क्या है, यानी कि ये जो एटम्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये बॉन्डिंग करते हैं, उसके कारण क्या क्या हैं। तो जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एटम से क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव कर सके। कल मैंने बताया था आपको कि हम जो इंसान हैं वो हम स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी किससे आएगी, ताकि हमारी फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तो हमारी जो लाइफ है वो भी स्टेबल हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनको नोबल गैस की तरह बनना होता है ताकि ये स्टेबल रह सके। तो वैसे ही स्टेबल होने के लिए ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर स्टेबल हो जाते हैं।
तो एक एटम अगर वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स को अचीव कर लेता है तो वो कैसे अचीव कर लेता है? वो 3 तरीके से अचीव करेगा। पहला ये, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, या 1 या 2 या 3 या 4, यानी कि 4 तक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। फिर दूसरा ये कि वो गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा, यानी कि या तो 1 गेन करेगा, या 2 या 3 या 4, यानी कि 4 तक वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकता है और 4 को वो गेन भी कर सकता है। तीसरा ये शेयरिंग कर लेगा, यानी कि किसी मतलब कोई फ्रेंड में बहुत ही अच्छी वो होती है, बॉन्डिंग होती है, तो वो क्या कर लेते हैं कि आधा तू खा और आधा मैं खाऊं। तो वैसे ही ये लोग क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे आपस में। ये 3 तरीके से वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स भी हैं कि आउटर मोस्ट सेल को ही हम वैलेंस सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं कि आयन किसे कहेंगे। आयन्स वो होता है कि जिसमें चार्ज होते हैं ना, जैसे Mg2+ हो गया, Na1+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, वो आयन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होते हैं। दूसरा ये कैटायन। कैटायन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन क्या होता है? जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे, ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? भाई क्लोरीन हो गया, ठीक है। क्लोरीन का हम पहले K सेल बनाएंगे, फिर L सेल बनाएंगे, फिर M सेल बनाएंगे। अब भाई K सेल में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देंगे। अब M सेल में L सेल में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे शो करेंगे। और फिर M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 हम कर देंगे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है? अब केमिकल बॉन्ड्स में भी पहला आता है आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? यानी कि वो केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से बनता हो, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें? क्यों होता है? क्योंकि ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। ऑपोजिटिवली चार्ज्ड यानी कि जैसे कि NaCl है, तो Na के पास 1+ है और Cl के पास 1 नेगेटिव है, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि ऑपोजिट चार्ज है। इसी वजह से ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब दूसरा देखिए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट यानी कि ऐसे केमिकल बॉन्ड होते हैं कि आपस में ना शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। किसका शेयरिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉन मेटल जो है अगर दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो वो शेयर करके ही कंबाइन होगा, यानी कि वो गेन या लूज़ नहीं करेगा, वो शेयर करेगा आपस में। जैसे कि एग्जांपल HCl, H2 और भी बहुत सारे हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहला आता है फिज़िकल नेचर। पहला क्या आता है? फिज़िकल नेचर। फिज़िकल नेचर क्या होता है? यानी कि आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है आयन्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है हाई? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या? कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली पानी में ना सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, ETC। अब नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्शन क्या होता है? यानी कि पहला मैं एग्जांपल लेते हैं कि थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि किसी भी एक सॉल्यूशन के थ्रू उसमें जो मोमेंट्स होती है वो किसकी मोमेंट होती है? चार्ज्ड पार्टिकल्स की होती है। दूसरा ये कि जो आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है पानी में वो उसमें क्या होता है? आयंस होता है। क्या होता है? आयंस होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं।
आयंस होने की वजह से वो क्या करते हैं, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स के पास चले जाते हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तीसरा ये है कि मॉल्टन स्टेट में, यानी कि मॉल्टन मतलब कि पिघला वाला स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और किन के बीच में होता है, चार्ज्ड आयन के बीच में होता है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में होता है। और जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेटल का अकरेंस, यानी कि मेटल्स हमें मिलते कहाँ से हैं। पहला अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, सबसे मेजर सोर्स है। दूसरा सी वाटर से भी मिलते हैं। सी वाटर से कौन कौन से मिलते हैं, NaCl, MgCl2, EtC। अब आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं कि वो एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलता हो, नेचुरली हमें मिलता हो। ओर्स क्या होते हैं कि मिनरल्स जो है उसमें परसेंटेज, मतलब मिनरल की जो परसेंटेज होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल में, ठीक है, या फिर और में से मेटल को निकाला जाता हो, ठीक है। तो मेटल की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, वो हाई होती है। कैसी होती है, हाई होती है मिनरल्स की। और इन्हीं मिनरल्स को क्या बोला जाता है, ओर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे नोट देने वाली बात ये है कि जितने भी ओर्स होते हैं ना वो मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, यानी कि मेटल को हम ओर में से कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट दे रखा है, तो पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं पॉइंट्स कि रिएक्टिविटी के बेसिस पर मेटल को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पहला ये कि जो मेटल होता है वो लो रिएक्टिविटी का होता है, दूसरा ये कि मीडियम रिएक्टिविटी का होता है, तीसरा ये कि हाई रिएक्टिविटी का होता है। अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे। पहला ओर, हमें ओर मिला, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में से, उसका मतलब कि कंसनट्रेशन कितना है ओर का। फिर इसको 3 में कैटेगराइज किया है, हाई, मीडियम और लो में, ठीक है। अब अगर जो मेटल हाईली रिएक्टिविटी है तो उसका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे कि उसको हम मोल्टन ओर को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें उससे क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर मेटल मीडियम रिएक्टिविटी का है तो उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो कार्बोनेट ओर बन जाए या सल्फाइड ओर बन जाए। तो कार्बोनेट ओर अगर है तो उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सल्फाइड ओर बना तो हम उसे किसके थ्रू करेंगे, रोस्टिंग के थ्रू करेंगे। फिर जब ये हो जाएगा या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस से, तब इसके बाद क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल का ऑक्साइड होना। फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे, फिर हमें मेटल प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल का। अगर मेटल लो रिएक्टिविटी का है तो उसका हम सिंपल सल्फाइड ओर बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल और फिर रिफाइनिंग, ठीक है। मेटल जब आएगा उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे। अब आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है, जो ओर है वो एक इम्प्योर कंपाउंड है मेटल का, जो कि लार्ज अमाउंट में उसमें सैंड, रॉकी मटेरियल इंक्लूड होता है। ये जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ होती हैं लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका, ETC, ठीक है, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओर में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। बाय रिमूविंग द गैंग, जब हम गैंग को रिमूव कर देंगे, ठीक है, वी गेट कंसनट्रेटेड ओर, यानी कि हमें वो कंसनट्रेटेड ओर मिल जाएगा। कैसी मात्रा में, हाई परसेंटेज में हमें ओर मिल जाएगा। अब आता है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर का जो कन्वर्जन है किसमें, मेटल में, वो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला ये है कि जो ये कंसनट्रेटेड मेटल्स है उसको 3 में बांटा गया है, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें यही है जो रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। ये जो पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम तक है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, और जो जिंक और ये कॉपर जो है उसको हम रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू करेंगे। किसका यूज़ करके, कार्बन का यूज़ करके। और जो गोल्ड और सिल्वर है
उसे वो हमें नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मतलब कि वो बहुत ही लेस रिएक्टिव में होता है। इसीलिए जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, नेटिव स्टेट। क्या बोला जाता है, नेटिव स्टेट। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी तक में जो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एंड थैंक यू।